नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के वीडियो में। हम लोग का लास्ट पे हम लोग ने देखा वाइल लूप हम लोग कैसे करते हैं, वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से जाकर चेक कर ले। आई बटन पे भी आपको भी रेकमेंड कर रहा होगा वो वीडियो। अभी हम लोग का लूपिंग चल रहा है, उसमें से वाइल लूप हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे डू वाइल लूप और देखेंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप इन दोनों में अंतर क्या है। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। अभी अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको वाइल लूप पता है। वाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो अंदर का ब्लॉक को लूप करते रहता है। जब तक ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं आती तब तक वो लूप को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कंडीशंस को यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग i इज इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 5 यानी 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 5 बार इस लूप को हम लोग चलाना चाहते हैं। अगर इसको हम लोग अभी रन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप 1 लूप 2 3 4 5 5 बार एक चीज रिपीट हुई और फिर उसके बाद हम लोग का लूप भी एंड हो गया। ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में किया। अब इस वीडियो में हम लोग को एक केस देखना है जिसके थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि डू वाइल लूप का नीड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से i की वैल्यू में 1 के जगह पे कर देता हूं 6। अब जब i की वैल्यू 6 हो रही है तो यहाँ पे जब कंडीशन चेक करोगे 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, आंसर है नहीं। तो पहली ही बार में आपका जो ये कंडीशन है वो गलत हो जाता है, यानी फॉल्स हो जाता है। और यहाँ पे अगर फॉल्स कंडीशन हो तो अंदर का पार्ट वो रन नहीं करता है, उस लूप को ब्रेक कर देता है। तो बिना इसको एक भी बार रन किए आपका वाइल लूप जो है ब्रेक हो जाता है। एक तरीके से आपका वाइल लूप पूरा का पूरा स्किप हो जाता है क्योंकि इसकी इनिशियल कंडीशन ही गलत थी। तो फिर क्या होता है, ये स्किप कर देता है, फिर आगे लूप एंडेड यहाँ पे आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लूप एंडेड सैड। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हम लोग की मैच नहीं की। ठीक है, अब इसी ही जगह पे आपका डू वाइल लूप यूज होता है। ठीक है, अब लेट्स से आपका ये वाइल लूप है। ठीक है, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि अगर कंडीशन आपकी गलत हो जाए फिर भी एटलीस्ट एक बार तो रन हो, ये ब्लॉक एटलीस्ट एक बार तो रन हो, उसके बाद भले ना रन हो एटलीस्ट एक बार तो रन होना चाहिए। ठीक है, भले कंडीशन गलत हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बार आपके वाइल लूप को रन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डू वाइल लूप। कैसे, यहां पे बताते हैं। यहां पे आप क्या करते हैं, पहले कंडीशन चेक करने की जगह पे आप क्या करते हैं, इस कंडीशन को आप हटा लेते हैं यहां से और बोलते हैं सबसे पहले ये करो को क्या बोलते हैं, डू। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखते हैं डू और फिर नीचे आप यहां पे लिखते हैं वाइल। तो पहले डू आ रहा है फिर वाइल आ रहा है, इसके लिए इसको डू वाइल लूप कहते हैं। अब यहां पे होगा क्या, जब आपका i की वैल्यू 6 है तब यहाँ पे डू जब ये आएगा तब ये पहले इसको कर देगा, माने इसको एक बार रन करेगा, इस ब्लॉक को एक बार चलाएगा। उसके ब्लॉक को एक बार चलाने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे वाइल को चेक करेगा। ठीक है, तो पहले कंडीशन आपकी रन हो रही है, माने पहले आपका ब्लॉक रन हो रहा है फिर आपकी कंडीशन चेक हो रही है। पहले ब्लॉक रन हो रहा है फिर कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है तो ये क्या आगे लूप अपना कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन लूप एंड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, एटलीस्ट आपका एक बार तो ये ब्लॉक चल गया इवन इफ कंडीशन आपकी गलत हो। इसमें यू कह सकते हो डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले ब्लॉक चलता है फिर कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता था बाद में ब्लॉक चलता था। तो यहाँ पे इस कारण से डू वाइल लूप आपका भले ही कंडीशन गलत हो एटलीस्ट एक बार तो वो रन कर ही देगा। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो डू वाइल लूप को। डू वाइल लूप क्या करता है, सबसे पहला आपका जो ब्लॉक है उसको पहले रन करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, जिसके कारण से क्या होता है, आपका भले कंडीशन गलत हो एटलीस्ट एक बार तो वो चलेगा ही। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप डू वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। इतना ही वाइल लूप और डू वाइल लूप में अंतर है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसको अगर मैं भी रन करूं तो आप देखोगे 6 होके भी वो एटलीस्ट एक बार चल गया। ठीक है, ओके, तो आपके सामने अभी आपको एक प्रोग्राम दिख रहा होगा, राइट। ये वाइल लूप का ही प्रोग्राम है। इसमें i की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। अब यहाँ पे इस कंडीशन को समझिए, कंडीशन कैसे काम कर रही है। अभी आपके सामने मैंने एक कंडीशन रखी है। ठीक है, ये कंडीशन को रखी है मैंने, सही है। इसको भी रन करता हूं मैं। इसको रन किया तो आपका ये जो लूप है वो एक भी बार नहीं चला और एंड हो गया। इसी चीज को अगर मैं वाइल लूप पे ना करते हुए डू वाइल लूप में करूं, जिसके लिए मेरे को लास्ट में सेमीकोलन डालना पड़ता है वाइल लूप के बाद, ये मैंने बताना भूल गया, देख लो इसको। तो एनीवेज अगर मैं इसको डू वाइल लूप में करूं तब क्या होता है, देखो तब वो चल रहा है, फुल लूप काम कर रहा है। ठीक है, जैसा हम लोग ने इंटेंट किया था।
तो ऐसा क्यों हुआ, इसको आप स्वयं समझो। अगर नहीं समझा तो अभी आप मेरी बात सुनो, आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो। नहीं समझ आ रहा है अभी देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या है, आपकी आई की वैल्यू 0 है। ओके, इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। और ये व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या कह रहा है, अब ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन लेस देन चीजें लिखी है और बीच में एंड लिखा है, इसका मतलब हम लोग रेंज क्रिएट कर रहे हैं। अपने प्रीवियस एग्जांपल से अगर थोड़ा बहुत आइडिया लिया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि ये एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके हम लोग किस तरीके से रेंज क्रिएट करते हैं। तो ये रेंज किसके बीच में है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, माने 1 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। दैट मीन्स द नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1 से 5 के बीच में आपका डेटा हो, ठीक है, नंबर हो, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। यानी 1 to 5 का आपका रेंज है, अगर 1 to 5 के बीच में आपका आई की वैल्यू है तो वो कंडीशन ट्रू होगी, वरना नहीं होगी। सिंपल। इसके लॉजिक्स को अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह, इफ स्टेटमेंट वाला स्पेसिफिकली देख लो, उसमें से समझेगा, ठीक है। तो वो है, लेकिन आपको भी समझ आ रहा है कि 1 to 5 के बीच में रहेगी तो ये कंडीशन ट्रू होगा। हम लोग को इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ग्रेट। तो यहां पे हम लोग की आई की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 1 to 5 के बीच में नहीं आता है, तो ये कंडीशन हम लोग की हो जाती है कंप्लीटली फॉल्स। तो ये जब कंप्लीटली हम लोग की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी हम लोग का व्हाइल लूप चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि आपने हम लोग ने 1 to 5 का रेंज रखा, हम लोग वैल्यू दे रहे 0, तो ये लूप आपका एक भी बार नहीं चलेगा और लूप एंडेड दिखाएगा, जैसा कि हम लोग का होता है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम लोग इस while को यहाँ पे डू कर देते हैं और while को मतलब बाद में लिख के पे सेमीकोलन देते हैं, ऐसा करते तब ऐसा क्या होता है कि इतने सारे लूप दौड़ जाते हैं। सिंपल सा रीजन ये है कि आई की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, आई की वैल्यू जब 0 है तब ये एटलीस्ट एक बार चल जाता है। ऑल्दो इस समय जब ये आई की वैल्यू 0 है ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन क्योंकि डू व्हाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ब्लॉक रन होगा, इसके लिए एटलीस्ट एक बार तो चल जाएगा। एक बार चला वो, इसने इसका प्रिंट किया लूप 0, उसको अगर रन करके देखो आपको यहाँ पे देखोगे आपका लूप 0 यहाँ पे प्रिंट हुआ, लूप 0 यहाँ पे प्रिंट हुआ। इसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, 1। अब जैसे ही आई की वैल्यू 1 हुई, ये ब्लॉक खत्म हुआ, अब आई की वैल्यू 0 नहीं रही, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, ये 1। अब जैसे आई की वैल्यू 1 हुई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब आपका जो है लूप चालू हो जाता है। और जब लूप चालू हो जाता है अब 2 आता है नेक्स्ट टाइम, मतलब आपका 1 भी प्रिंट हो जाता है, फिर वैल्यू 2 हो जाती है, फिर 3 हो जाती है, फिर 4 हो जाती है, फिर 5 हो जाती है, 5 हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद वापस से 6 हो जाती है, तब इसकी कंडीशन गलत हो जाती है, तब ये लूप से बाहर आ जाता है। तो आपने समझा, एक वैल्यू को एक बार खाली ब्लॉक रन करने से पूरा का पूरा कंडीशन से बदल जाता है, हम लोग का पूरा लूपिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। इसी कारण से हम लोग कभी कभी डू व्हाइल लूप को यूज करते हैं। कुछ ऐसे ट्रिगर्स होंगे डू व्हाइल लूप के अंदर कि वो जो है हो सकता है कंडीशन ट्रू कर दे व्हाइल लूप की, जिससे आपका लूप वापस से दौड़ने लग जाए, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से दौड़ने लग जाए। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कैसा अंतर हो गया। यहाँ पे जब आपने व्हाइल लूप यूज किया तब ये कंडीशन फॉल्स थी, ये लूप एक भी बार रन नहीं हुआ, और यहाँ पे आपका एक भी बार रन नहीं हुआ, लूप एंडेड हो गया। इसके बाद लेकिन हम लोग ने इसको डू व्हाइल पे किया, तब क्या हुआ, 0 की वैल्यू, क्योंकि ये डू व्हाइल ब्लॉक है तो एक बार तो ये चलता है, और एक बार चलने पे आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई, फिर ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसके लिए ये लूप वापस से चलने लगा। कब तक, 5 तक, क्योंकि 5 की हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन दी है। ये होने के बाद आपका लूप एंड हो गया और आपका लूप एंडेड यहाँ पे दिख रहा है, ये भी देखिए, ठीक है। ओके, आई होप सो मैंने आपको डू व्हाइल लूप अच्छे से समझा दिया हो और डू व्हाइल और व्हाइल लूप में अंतर भी समझा दिया हो। तो यहाँ पे हम लोग का डू व्हाइल और व्हाइल लूप खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फॉर लूप कैसे करते हैं। अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक करके यहां तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।